क्या चौटाला परिवार फिर से बनाएगा नई पार्टी? इनेलो जेजेपी के बाद एक और नया राजनीतिक दल बना सकती है चौटाला फैमिली। एक बड़ी रैली करने की तैयारी है, वो भी हिसार जिले में। रैली का संभावित समय भी सामने आ गया है, कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली जा रही है। एक और नया राजनीतिक दल बनाने के संकेत चौटाला परिवार की तरफ से, और इस बार ये पार्टी कोई और नहीं बल्कि खुद देवीलाल के बेटे ही नई पार्टी बना सकते हैं। और उन्होंने खुद नई पार्टी को लेकर क्या कहा है वो भी मैं आपको सुनाने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में एक और नई पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हो सकता है और ये पार्टी कोई और नहीं बल्कि चौटाला फैमिली ही बना सकती है। तो चौटाला परिवार एक और राजनीतिक दल बना सकता है। खुद देवीलाल के बेटे और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के भाई रणजीत चौटाला नया राजनीतिक दल बना सकते हैं। इसके संकेत तो मिले हैं लेकिन पूरी तरह पत्ते नहीं खोले हैं उन्होंने, क्योंकि अभी अपने समर्थकों के बीच जाकर नब्ज टटोलने का काम किया जा रहा है। 13-14 जिलों को पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला अभी तक कवर कर चुके हैं। वो लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और वर्कर्स का मन जान रहे हैं। रायशुमारी हो रही है। अभी हाल ही में वो भिवानी पहुंचे थे। जाट धर्मशाला में एक मीटिंग की उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ, और इस दौरान जब उनसे सवाल हुआ नई पार्टी या थर्ड फ्रंट से जुड़ा तो उन्होंने क्या कहा वो आप खुद सुन लीजिए। 7-8 जिले बाकी हैं, तो आज भिवानी की मीटिंग थी, बहुत बढ़िया। हमारे कोई 1500-2000 वर्कर थे। अच्छी मीटिंग हुई। एक रैली करने जा रहा हूँ मैं फरवरी और मार्च में हिसार। उसके लिए वर्कर से सलाह इन्हें उसके लिए मोबिलाइज करने के लिए आए थे। देखिए, ये तभी बताएंगे जिस दिन रैली करेंगे, तब फैसला तो तभी तुरंत होता नहीं तो कार्ड अपनी छाती के साथ लगे। मैंने बताया ना जी, 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में बढ़िया टाइम होता है जब किसान फारिग होता है। एक क्वेश्चन का पहले रिप्लाई कर दो, फिर आप अपनी पे आ जाए। तो उस वक्त मैं करूँगा, हिसार में करूँगा। वेन्यू भी हिसार है और क्या फैसला करेंगे वो रैली के वक्त कर देंगे। तो रणजीत चौटाला ने साफ कहा कि वो एक रैली करने जा रहे हैं हिसार में। 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच एक रैली होगी और उसी रैली में आगामी फैसला लिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने इस बात से इनकार भी नहीं किया कि वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे। हालांकि इससे पहले भी ऐसे संकेत मिलते रहे हैं, क्योंकि काफी समय से रणजीत चौटाला हरियाणा के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं और कार्यकर्ताओं का मन टटोल रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। तो अभी जो जिले बचे हैं उनमें रणजीत चौटाला जाएंगे, लोगों को हिसार रैली का निमंत्रण भी देंगे। जहां भी जा रहे हैं रैली का निमंत्रण दिया जा रहा है और उसी रैली में कोई बड़ा ऐलान भी किया जाएगा। रणजीत चौटाला अपनी हिसार रैली से ही कुछ ऐलान करेंगे, जिसके लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो मौजूदा समय में चौटाला परिवार से ये तीसरी पार्टी होगी, क्योंकि इनेलो और जेजेपी पहले से चौटाला परिवार से ये राजनीतिक दल बने हुए हैं। और मुझे याद है कुछ समय पहले ही महेंद्रगढ़ के नारनौल में रणजीत चौटाला ने यह भी कहा था कि चुनावों में अभी 4 साल बचे हुए हैं। ऐसे में इन 4 सालों में घर बैठने से फायदा नहीं है, हमें फील्ड में उतरना होगा। खाली बैठने से क्या फायदा। नब्ज टटोली जाएगी लोगों की, कार्यकर्ताओं का जोश देखा जाएगा, मुलाकात की जाएगी, और इसलिए वो खुद प्रदेश के दौरे पर है लगातार। दरअसल देवीलाल परिवार की कई पीढ़ियां राजनीति में उतर चुकी हैं और काफी नाम है देवीलाल परिवार का। आज भी राजनीति में एक्टिव है, काफी बड़ा नाम है परिवार का। हरियाणा के पॉलिटिक्स में चौटाला फैमिली टॉप परिवारों में है। हालांकि परिवार में फूट भी काफी पहले पड़ चुकी है, लेकिन अब चौटाला परिवार एक और नई पार्टी बनाने की तैयारी में है, यानी हरियाणा में एक और नया राजनीतिक दल जन्म ले सकता है। ये सब मैंने आपको अभी बताया। देखिए, रणजीत चौटाला लोकदल से चुनाव लड़ चुके, कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके, निर्दलीय भी लड़ चुके, बीजेपी से भी लड़ चुके, लेकिन अब वो अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं, जिसके लिए जमीन मजबूत करने में वो लगे हुए हैं। वैसे तो 2019 विधानसभा चुनाव से पहले चौटाला परिवार ने एक पार्टी नई बनाई थी जेजेपी के रूप में। इनेलो 2 फाड़ हुई तो मुझे याद है जींद के पांडु पिंडारा गांव में 9 दिसंबर 2018 को रैली की थी दुष्यंत चौटाला ने, और इनेलो से अलग होने के बाद जेजेपी नाम से नया दल बनाया था और 10 सीटें जीतकर सत्ता में सहयोगी दल भी बना था जेजेपी। बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी और इसी चुनाव में रणजीत चौटाला को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी और गठबंधन सरकार में मंत्री भी बने। उसके बाद 2024 में बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया हिसार से,
लेकिन वो हार गए और फिर 2024 के विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी से टिकट कटा तो निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन फिर से हार गए रणजीत चौटाला। इसलिए अब दशकों से राजनीति में एक्टिव रहने वाले रणजीत चौटाला अब प्रदेश भर में घूम रहे हैं और नब्ज टटोली जा रही है और फिर विचार विमर्श किया जाएगा, एक बड़ी रैली की जाएगी, वो भी हिसार में। यानी स्थान तय कर दिया गया है और तारीख भी 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच की तय होगी, ऐसी जानकारी खुद पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला ने दी है। हालांकि दूसरी तरफ रणजीत चौटाला ने एक इंटरव्यू में पूरे चौटाला परिवार को एक होने की सलाह भी दी थी। उन्होंने कहा था कि देवीलाल के नाम पर बहुत वोट है, परिवार एकजुट हो जाए तो एक तरफा इलेक्शन होगा, अलग अलग फिरेंगे तो किसी का भविष्य नहीं है। जिसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई अजय चौटाला और अभय चौटाला की, लेकिन परिवार के एक होने पर चौटाला फैमिली के ही अलग अलग बयानों से यह साफ है कि फिलहाल चौटाला परिवार एक होता नहीं दिख रहा। खैर, आप इसको कैसे देखते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। अगर चौटाला परिवार से एक और पार्टी बनती है, यानी कि अगर तीसरी पार्टी बनती है, तो वोट 3 हिस्सों में बंट जाएगा या फिर किसी को फायदा मिलेगा? और फिर आपकी नजर में चौटाला परिवार में सबसे बेहतर भविष्य किसका होगा? नमस्कार।